आज संडे है। ऑनेस्टली वीकेंड्स भी कभी कभी वीकडे से कम बिजी नहीं होते। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैसी बट माइंडफुल। Being an Indian working mom in the UK, weekends are all about family, home, and making beautiful memories together. वीकडेज ऑफिस, नर्सरी रन्स और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में निकल जाते हैं, इसलिए संडेज हमारे लिए स्लो डाउन करने, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने और लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करने का परफेक्ट टाइम होता है। वेदर इतना ब्यूटीफुल था कि मैंने सोचा व्हाई नॉट हैव अ प्रॉपर देसी ब्रेकफास्ट आउटडोर्स। तो मैंने डिसाइड किया खमन बनाने का, चना और गर्मा गर्म पूरी। ऑनेस्टली दिस सच एन ईजी ब्रेकफास्ट फॉर द खमन। आई सिंपली यूज द दाल खमन मिक्स। बस पैक की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स और ट्रिक्स ऐड कर दो एंड यू विल गेट सॉफ्ट फ्लफी परफेक्टली स्पॉन्जी खमन एवरी सिंगल टाइम। क्विक, डिलीशियस एंड परफेक्ट फॉर अ रिलैक्स संडे ब्रेकफास्ट विथ फैमिली। चना के लिए मैंने सिंपली कैंड वाइट चना यूज़ किया। बस थोड़ा सा ऑयल, फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट और अपने रेगुलर इंडियन स्पाइसेस ऐड किए। दैट्स इट, सिंपल, क्विक एंड फुल ऑफ फ्लेवरफुल। बीच में मैंने अपनी मसाला वाली इंडियन चाय भी चढ़ा ली बिकॉज ऑनेस्टली मेरी मॉर्निंग चाय के बिना स्टार्ट ही नहीं होती। और जब तक चाय और चना रेडी हो रहे मैंने पूरी के लिए आटा गूंदने स्टार्ट कर दिया। एक प्रॉपर देसी संडे ब्रेकफास्ट इज़ फाइनली कमिंग टुगेदर। चना में से मैंने थोड़े से चने अलग निकाल लिए और उन्हें दही के साथ ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लिया। ऑनेस्टली अगर कभी समझ ना आए कि क्या बनाना है तो ये रेसिपी इज़ अ लाइफ सेवर। इट टेक्स जस्ट अ फ्यू मिनट्स, tastes absolutely delicious and goes perfectly with puri or even as a dip. Simple, comforting and so satisfying. अब पुरिया फ्राई करने का टाइम आ गया है, सो मैंने आज थोड़ी बड़ी पुरिया बना रही हूँ और देखिए कितनी ब्यूटीफुल पफ हो रही है। ऑनेस्टली गर्मा गर्म फ्लफी पुरिया देखते ही ब्रेकफास्ट और भी स्पेशल लगने लगता है। नथिंग बीट्स फ्रेश पूरी स्ट्रेट आउट ऑफ द कढ़ाई। और देखिए मेरा खमन भी परफेक्टली रेडी हो गया है। अब मैं इसे पीसीस में कट कर रही हूँ और ऊपर से एक सिंपल सी टेम्परिंग दूंगी। ऑयल, राई, हरी मिर्ची, कड़ी लीव्स और सेसमी सीड्स। बस लास्ट में थोड़ा सा सेव ऑन टॉप एंड दैट्स इट। ऑनेस्टली अगर ऐसा ब्रेकफास्ट मिल जाए ना तो दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हो जाती है। पूरी देसी कंफर्ट ऑन अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग। The weather was so lovely that we decided to have our breakfast outside. Honestly, good food, fresh air and a family together. What more could you ask for on a Sunday? After breakfast, it was time to tackle the kitchen. There were so many buttons waiting to be washed. Thankfully, my husband voluntarily took over the dishes. Teamwork really makes a huge difference. और यहाँ देखिए मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड अपना लेजी संडे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने सिर्फ उनके पास कुछ मिनट्स मांगे ताकि मैं बेड टाइडी कर लूँ और बेबी की लॉन्ड्री फोल्ड कर लूँ। ये सिर्फ एक वीक की लॉन्ड्री है। रोज़ दो दो आउटफिट्स चेंज करने पड़ते हैं तो कपड़े कितने जल्दी जमा हो जाते हैं। ऑनेस्टली ही इज़ इन हिज टेरेबल टूज फेस राइट नाउ। छोटी छोटी बातों पर रो देता है, स्क्रीम करता है, पूरा दिन फुल ऑफ एनर्जी रहता है। बट आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट इज़ जस्ट अ फेस, ही इज़ ग्रोइंग, लर्निंग एंड डेवलपिंग इमोशनली एंड आई नो दीज डेज वोंट लास्ट फॉर एवर। उसके बाद हम वीकली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकल गए। यूजुअली हम फ्राइडे को ही शॉपिंग कर लेते हैं लेकिन इस वीक को नहीं हो पाई तो संडे को ही जाना पड़ा। हम जनरली एक शॉपिंग एशियन स्टोर और एक ब्रिटिश सुपरमार्केट से करते हैं। ऑनेस्टली हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट माई बेबीज़ आफ्टरनून नैप टाइम। मैं बस अपनी शॉपिंग लिस्ट निकाली और उसी को फॉलो करती रही। इट सेव्स सो मच टाइम और अननेसेसरी चीज़ें भी कार्ट में नहीं आती। शॉपिंग भी जल्दी हो जाती है एंड एवरीथिंग स्टेज विद इन बजट। कपल्स ऑफ आवर्स रेस्ट करने के बाद डिनर बनाने का टाइम हो गया। मैंने सोचा सिंपल सा डिनर और उसके साथ एक ईजी डिज़र्ट बना लेती हूँ बिकॉज आई वॉज रियली क्रेविंग समथिंग स्वीट। डिनर के लिए मैंने लास्ट वीक मैरिनेटेड लैम्ब निकाला। इसमें पहले से ही सॉल्ट, टर्मरिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट था तो मैंने बस ऑयल, ऑनियंस, टमेटोज, थोड़ा सा गार्लिक और होल इंडियन स्पाइसेस ऐड किया और प्रेशर कुक में 2-3 विसल्स दे दी। मीनवाइल मैंने पुलाव के लिए ऑनियंस चॉप कर लिए और साथ ही अपना डिज़र्ट असेंबल करना शुरू कर दिया। इस डिज़र्ट की बेस्ट बात यह है कि देयर इज़ नो कुकिंग इन्वॉल्व्ड एट ऑल। बस जेली, कैन फ्रूट्स, कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम, बस सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दो एंड डिज़र्ट इज़ रेडी। सो ईजी, सो रिफ्रेशिंग एंड एब्सोल्युटली डिलीशियस। नाउ लेट्स मूव टू द लैम्ब। इट्स परफेक्टली कुक नाउ। मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया, उसमें होल इंडियन स्पाइसेस, जीरा और ऑनियंस ऐड किया। जैसे ही ऑनियंस सौते हो गए मैंने कुकर से लैम्ब अलग निकाल कर पैन में ऐड कर दिया। उसके बाद लैम्ब का स्टॉक स्ट्रेन करके उसमें डाल दिया, वाटर और सॉल्ट एडजस्ट किया और फाइनली राइस ऐड कर दिया। अब बस सब कुछ साथ में कुक होगा और डिलीशियस लैम्ब पुलाव तैयार हो जाएगा।
हम एशियन स्टोर से एक फ्रेश क्रंची और सुपर स्वीट वाटरमेलन लेकर आए थे, तो मैं उसे पीसीस में कट कर रही हूँ। माई बेबी एब्सोल्युटली लव्स वाटरमेलन, तो डिनर के बाद हम साथ बैठकर इसे एंजॉय करेंगे। साथ ही मैंने सैलड भी प्रिपेयर कर दिया है। छाछ मैंने पहले ही बना रखी थी, बिकॉज नथिंग गोज़ बेटर विथ लैम्ब पुलाव दैन चिल्ड छाछ एंड फ्रेश सैलड। राइस के साथ हम कभी कभी पापड़ भी इंजॉय करते हैं, सो हस्बैंड ने किचन में आके बोला पापड़ भी फ्राई कर दो, एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। साथ ही मैंने फ्राइड ऑनियंस भी बना लिए पुलाव के गार्निश करने के लिए। मीनवाइल मैंने क्विकली बर्तन भी वॉश कर लिए ताकि सिंक एम्प्टी हो जाए। जब तक पुलाव कुक हो रहा है मैंने थोड़ा बाहर चली गई, बिकॉज माई सन वॉज प्लेइंग आउटसाइड, एंड ऑनेस्टली वाटरमेलन इतना टेम्पटिंग था कि मैंने डिनर से पहले ही खा लिया। फिर हमने डिनर सर्व किया और बाहर बैठ के इंजॉय किया। My son is at that age where he wants to eat by himself and even wants to share the same plate. He doesn't want his small steel plate anymore. माशाल्लाह इतना क्यूट फेस है। थोड़ी देर बाद मैंने डिज़र्ट भी सर्व किया एंड इट ट्रूली फेल्ट लाइक अ परफेक्ट पीसफुल संडे। If you enjoyed spending this day with us, please don't forget to like, comment and subscribe to Messy but Mindful. Your support really means a lot. And I will see you in the next one. Allah Hafiz and take care.